जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। फिरोजाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन और एथनॉल उत्पादन में नंबर 1 बना है तथा डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ। इतना ही नहीं, एथनॉल उत्पादन में भी यूपी देश में नंबर 1 है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में हार की आशंका के चलते अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को 2027 के चुनाव में अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए वह अभी से चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2027 के चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी। प्रभारी मंत्री ने बताया कि 5 जून से 21 जून तक चलने वाले अभियान में मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी बूथ स्तर तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता को देंगे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। ये मेरी फिरोजाबाद के प्रभारी बनने के बाद प्रथम बैठक है। एक प्रोग्राम 5 जून से लेके 21 जून योग दिवस तक विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे हो रहे हैं और देश में भी सबसे अधिक लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री का उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। उस पर जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक उनके बारे में जनता जागरूक हो, इसके संबंध में 5 जून से लेकर 21 जून तक का प्रोग्राम है। सभी प्रशासनिक अधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधिगण हमारे सहयोग से इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यहाँ ये योजना तैयार की। केंद्र के 12 साल पूरे हुए हैं, क्या कहना है? उसी के लिए तो ये प्रोग्राम तय हुआ है, उसी के लिए बैठक हुई है। मंत्री जी, आप गन्ना मंत्री हैं, तो जनपद के लिए गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए? तो इसमें तो लिखे प्रोटोकॉल में गन्ना मंत्री है। नहीं, यहाँ गन्ना थोड़ी होता है। नहीं, प्रयास क्या किया जनपद में? नहीं, प्रदेश में क्या प्रयास किए गए? प्रदेश में 2017 में जब हमारी सरकार आई तो उस समय केवल 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता था। आज 29.5 लाख हेक्टेयर में गन्ना होता है, ठीक 1.5 गुना ज्यादा। जब हमने गन्ने के उत्पादन बढ़ाया है, हमने गन्ने की रिकवरी बढ़ाई है, हमने पेमेंट को ठीक किया है। उस समय हमारी 37 मिलों में इथेनॉल बनता था, आज हमारी 53 मिलों में इथेनॉल बनता है। उस समय हमारी इथेनॉल बनाने की जो कैपेसिटी थी वो केवल 42 करोड़ लीटर की थी। आज हमारी 288 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है और आज हम 142 करोड़ लीटर इथेनॉल आज बना रहे हैं, देश में सबसे सर्वाधिक। इसका हमने बढ़ाया है। दूसरे नंबर ये है कि हमारी जो मिलें कभी उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों में बिकती थी, उन मिलों को जो बंद की गई, उन मिलों को दोबारा से चलाया गया, नई मिलें लगाई गई, क्षमता वृद्धि की गई। आज गन्ना अकेला 9 साल में जितना पेमेंट गन्ने का 2002 से लेके और 2017 तक 15 साल में गन्ने का जो पेमेंट हुआ वो 96 लाख करोड़ का हुआ और आज जो गन्ने का पेमेंट 9 साल में हमने किया है वो 153 लाख करोड़ का किया है। दुगने से भी दुगना पेमेंट हमने किया है 9 साल में और उनका 15 साल में जितना हुआ। जितनी चीनी उन्होंने पैदा की। और सबसे बड़ी एक बात यह है, जब घरों से लोग नहीं निकल रहे थे
तब भी किसान का एक गन्ना खेत में बाकी नहीं बचा। शुगर मिल लगातार हमारे, केवल भारत की शुगर मिल चलती नहीं पूरी दुनिया में। तो किसान को हमारे ऊपर विश्वास है। आज हमारी 70 मिल ऐसी हैं जो वीकली पेमेंट कर रही हैं, एक सप्ताह में पेमेंट कर रही हैं। पेमेंट में सुधार हुआ, रिकवरी बढ़ी, गन्ने का उत्पादन बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा। यही आदरणीय योगी जी की सरकार की। समाजवादी पार्टी के सपा नेता कहते हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, उनका कहना है कि भाजपा आयोग से मिलकर हमको हराना चाहती है। अच्छा, वो यदि यूँ कहें कि भाई हम तो हार ही जाएंगे, यही जीतेंगे, तो फिर उन्हें कोई वोट देगा? नहीं तो वो सपा का वोट कटवा रही है। देखिए, अच्छा आप बताओ मुझे, कहीं एक वो ऐसा कोई उदाहरण तो दे दें कि भाई इनकी वोट कट गई, कोई उदाहरण तो दें। अब ये तो जब राहुल गांधी जीतेंगे 4 लाख वोट से, तब तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है, और जब चुनाव हारेंगे तब ईवीएम में बेईमानी हो रही है। तो ये तो बहाना है केवल। उनका ये भी कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है भाजपा, जैसे तृणमूल को तोड़ दिया। अब नहीं, तृणमूल हमने तोड़ी है, उनका तो आरोप है ना। वो तो अपने आप टूट रही है तृणमूल, ये तो सबको मालूम है। हमारा, अच्छा ये बता, हमें क्या जरूरत पड़ रही है? हम तो 2/3 बहुमत से ज्यादा है हमारा बहुमत, तो हम क्या के लिए तोड़ेंगे? वो तो अपने आप टूट रही है। ठीक। और चिंता मत करो, 2027 के चुनाव के बाद में तृणमूल की तरह समाजवादी भी टूट जाएगी। जी तो